वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से मैं आ गई हूँ Q&A के क्वेश्चंस लेके के, कि अभी भी आप लोगों के क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं। और अभी तो ये मेन पार्ट है, मतलब कि कैसे अप्लाई करा, क्या अप्लाई करा, क्यों करा, और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आज मुझे देने हैं। अभी मैं मतलब क्लास से आई थी, मैंने अपना लंच वंच करा, थोड़ी देर मैंने धूप ली क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर रूम में भी जैकेट पहन रखी है। और धूप लेते लेते मुझे नींद आ रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा नहीं यार सोना नहीं है, मेरे को आफ्टरनून में वैसे भी आदत नहीं है, बट धूप थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छी सी लग रही थी, तेज़ भी नहीं थी, कम भी नहीं थी, अच्छी धूप थी। तो मैं धूप लेने लग रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्री समय है तो आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। तो चलो गाइस, किसी चीज़ की डिले नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देना। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि आप स्कॉलरशिप से गए हो या फिर अपने पे से गए हो। तो मेरा आंसर ये है कि मैंने खुद के पे से गई हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ मैं खुद के पे से, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था स्कॉलरशिप्स का। मैंने अप्लाई भी करा था काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप पे, और यहाँ पे टर्म कंडीशंस ये आ गई थी कि जो कोविड से पहले का हाल था वो थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा ईजी था स्कॉलरशिप वगैरह मिलना, लेकिन उसके बाद कोविड के बाद इंडियंस लोगों को इतना ईजी नहीं है स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलना। तो पहले था कि आपको सिर्फ HSK देना है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो कोविड के बाद था उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि HSK होना चाहिए और SHK भी होना चाहिए आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो ये टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने कर दी थी। तो लेकिन मेरा जो HSK का जो मतलब आपका सर्टिफिकेट था वो 2020 का था, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं, तो इसके वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखे थे। कराटे की एक फॉर्म होती है, उसकी स्कॉलरशिप थी, तो मैंने उसके लिए भी ट्राई करा था, जो 6 महीने की होती है। उसमें सिर्फ आपकी जो आपको ये कराटे की एक फॉर्म सिखाई जाती है और आपको ट्यूशन फीस फ्री करते हैं, बाकी सब आपको पे करना पड़ता है। तो मैंने उसका भी ट्राई करा, उन्होंने मेरी सारी चीज़ डॉक्यूमेंट ले लिए, प्रोसेस ठीक चली गई थी। एक प्रोसेस के बाद उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना। तो वो ज़्यादा ऑप्शन भी मेरा रह गया। फिर मैंने डायरेक्टली भी अप्लाई करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप CSE स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप या इन किसी भी स्कॉलरशिप जो मेजर स्कॉलरशिप है इनके लिए जाना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके पास HSK के वैलिड वाला और HSK का नहीं होगा। और अगर आप लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो HSK 3 चाहिए और HSK के आपका नॉर्मल बिगनर लेवल का चाहिए, तो वो दोनों नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा चला गया था। उसके बाद मैंने कहा कि मतलब उसके बाद मैंने ये भी ट्राई करा कि मतलब किसी चीज़ की रिकमेंडेशन से भी मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की किसी टीचर की रिकमेंडेशन होती है या फिर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन होती है तो उसके बेस पे भी मिल जाता है। तो मैंने वो भी ट्राई करा था, तो वो भी मुझे नहीं मिला था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ईजिली आपको रिकमेंडेशन नहीं देता है, तो उसका ऑप्शन भी मेरा नहीं रहा था। फिर लास्ट मेरे पे ऑप्शन था कि चलो मैं अब HSK एग्ज़ाम दे देती हूँ। तो मैंने जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी थी, मतलब दिल्ली की जो नॉट यूनिवर्सिटी, दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट था लैंगमा, जो हमेशा HSK एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, आफ्टर द कोविड उन्होंने कंडक्ट नहीं कराया। मतलब उन्होंने कहा कि अब हम नहीं कराते कंडक्ट, और दिल्ली में तो कहीं नहीं होता। और इससे पहले 3-4 जगह होता था, एक दिल्ली में होता था, मुंबई में होता था और आपका साउथ साइड होता था, तो वो सब इन्होंने बंद कर दिया। तो कहा कि अब सिर्फ मुंबई में होता है। तो फिर मैंने मुंबई के बंदे का कांटेक्ट निकाला, उसको कांटेक्ट करा के HSK एग्ज़ाम के लिए। लेकिन क्या था कि जैसे ही वो स्लॉट आता था एकदम से ही स्लॉट फुल हो जाता था, क्योंकि कोई भी HSK 1 और 2 लेवल पे नहीं जाता था, 3-4 लेवल के मतलब ज़्यादा एग्जाम जाते थे, तो मतलब एकदम से वो फिल कर देते थे उस चीज़ को। तो मैं जॉब भी कर रही थी उस समय, मेरे पे टाइम नहीं था कि मैं वापस से पढ़ के HSK एग्ज़ाम दे दूँ, और मैं वापस से HSK 3 नहीं देना चाहती थी, मैं HSK 4 देना चाहती थी, क्योंकि HSK 3 ऑलरेडी मेरे पास है। तो जस्ट फॉर द स्कॉलरशिप HSK 4 तो मतलब HSK 3 तो मैं नहीं देना चाहती थी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर काफ़ी मतलब बात करने की कोशिश करी कि मतलब कि यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कंडक्ट करा दूँ, या कोई और वो जिसके हिसाब से मतलब स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा सोचो चलो पढ़ना ही है तो मैं खुद ही जाकर मतलब अपने पे ही पढ़ लेती हूँ, ठीक है। था हाउ डिड यू गेट द एडमिशन, और कॉन्टैक्ट कैसे किया, ठीक है। तो मैंने एडमिशन कैसे लिया, एक्चुअली ना मैंने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ देखी थी यहाँ पर जहाँ पर मैं चाहती थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले था BLCU, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है
अमंग द पीपल। और मतलब यहाँ पर भी जो पढ़ाई जाती है वो BLCU के बेस पे ही पढ़ाई जाती है। तो मैंने BLCU देखी थी, थियनचिंग की एक यूनिवर्सिटी देखी थी, और तालिन की एक यूनिवर्सिटी देखी थी, और मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी थी अपनी ननचिंग करके, शायद ननचिंग ननिंग ननचिंग, शायद ननचिंग एक सिटी है, वहाँ की स्कॉलरशिप, मतलब नॉट स्कॉलरशिप, वहाँ का भी देखा था मैंने। तो इन सबको कंपेयर करा तो नॉर्थ साइड में जितना भी था ना आपका सब एक्सपेंसिव था। मतलब अगर आप जाओगे पेचिंग या PLCU कहीं की भी यूनिवर्सिटी में, दैट वॉज कॉस्टिंग में अराउंड 90,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये पर सेमेस्टर आपका सिर्फ ये एडमिशन फीस ही था। इसके अलावा मतलब ये सिर्फ ट्यूशन फीस था। इसके अलावा प्री एडमिशन फीस आपका अलग ले रहे थे, आपका वीज़ा अलग था, आपका डोमेट्री अलग थी, और आपका इंश्योरेंस अलग था। मतलब इन सब की फीस अलग थी, वो तो थी ही थी। और ये जो पर सेमेस्टर आपका जा रहा था 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, ये अलग था। देन उसके बाद एक जो मेरा फ्रेंड खुनमिंग से करके गया है, तो उससे मुझे बताया कि आप खुनमिंग की यूनिवर्सिटी ट्राई करो। तो खुनमिंग की यूनिवर्सिटी की साइट पे मैं गई, काफ़ी ज़्यादा सर्च भी करा, तो मुझे कुछ ऐसा सच मिला नहीं कि मुझे एक ब्रीफ पता लग जाए कि ये मेरा एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो उसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, तो मैंने उससे कांटेक्ट करा, उससे मैंने बात करी, तो उसने मुझे बताया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में, कांची यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मैंने कांची यूनिवर्सिटी की साइट को सर्च करा और उस पर देखा कि क्या क्या ऑप्शन है। तो उसमें जाकर फिर मेरे को पता लगा कि इनकी एक मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की साइड में चले जाएं तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कराया हुआ होता है कि ये अंडर ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये मास्टर्स है, और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, लाइक ईयर और 1 ईयर और हाफ ईयर, ठीक है। तो ऐसे करके दे रखा था। तो मैं वहाँ पर सिंपली, जो भी यूनिवर्सिटी होता है उसका एक अलग ही सेक्शन होता है, मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। तो मैं उस सेक्शन के अंदर गई, तो मुझे ये लैंग्वेज वगैरह का दिख गया था। उसके बाद उनको पूरा ब्रीफ दिख गया था कि ये मेरे एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे वो सब एक्सपेंसेस बता दिए थे। मतलब वहीं पे मुझे दिख गया था, मुझे कंपैरेटिवली हाफ ऑफ द प्राइस लगा जो मेरे को वहाँ पर देना और यहाँ पर देना है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप खुद के पेपर आ रहे हो तो साउथ की कोई भी सिटी भी चूज़ करो, क्योंकि साउथ में ऑब्वियसली आपका पैसा कंपैरेटिवली कम लगेगा। अगर आप पेचिंग वगैरह जाओगे वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। पढ़ाई आपको सिमिलर ही कराई जाती है, अगर आप लैंग्वेज भी करोगे तो भी आपको सेम लैंग्वेज और सेम टोन ही सिखाई जाएंगी आपको यहाँ पर भी। और अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि आप नॉर्थ की किसी भी सिटी में जाओ, बीजिंग अराउंड या बीजिंग के आसपास, तो उन सिटीज़ में जाओ ताकि आप अच्छा एक्सप्लोर करो, एक्सपोजर आपको अच्छा मिले, और आपकी एजुकेशन थोड़ी और ज़्यादा बेटर हो, और आपका मतलब स्टैंडर्ड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पैसे उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सोच के निकलना, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो आप खुल के जा सकते हो, कोई मना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था कि मतलब कि कैसे मेरे को पता लगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में और कैसे मैंने सर्च करा, ठीक है, कि आपने एडमिशन कैसे लिया, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा तो यही फॉर्मूला रहता है कि मुझे चाहे जॉब सर्च करनी हो, चाहे मुझे कोई यूनिवर्सिटी सर्च करनी हो, या किसी चीज़ के बारे में पता करना हो, तो मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर उठाती हूँ या फिर उनकी मेल उठाती हूँ। अगर मुझे नहीं मिलता है कुछ भी तो मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ मेल के थ्रू और उनसे पूछती हूँ कि क्या करना है, कैसे कर सकती हूँ, मेरे को ये करना है, ठीक है। तो आपके पास अगर वीचैट नहीं है, मेरे पास तो वीचैट था क्योंकि मैं कोविड से पहले वीचैट चला रही थी। तो उसके बाद जब मैंने आईफोन लिया, मैंने वापस से वीचैट डाउनलोड करा और उसके बाद मैंने उसका एक्सेस लिया फ्रेंड के थ्रू, तो मेरे को नॉर्मली था एक्सेस मिल गया था। तो आप भी ऐसे देख सकते हो, अगर आपके पास आईफोन है और उसके बाद वीचैट का एक्सेस चाहिए, तो अगर आप पहले यूज़ कर चुके हो तो वो वापस से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। तो उसके थ्रू मेरे पास वीचैट था, तो थोड़े से एक्सेस ज़्यादा हो जाता है वीचैट में चाइनीज़ लोगों से बात करने में, या चाइनीज़ डिटेल निकलवाने में, या फिर किसी भी कॉन्टैक्ट में हेल्प आपको अच्छी से मिल जाती है इसमें, ठीक है। बट स्टिल मैं कह सकती हूँ कि इतना कुछ वर्थ इट नहीं है। अगर आप इंडिया में रहकर ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि वीचैट होना चाहिए तभी सब कुछ होगा, तो मैंने क्या करा था कि मेरे को जैसे ही पता लग गया था तो मैंने अपने फ्रेंड से उससे क्रॉस चेक करा कि ये जो मैं देख रही हूँ साइट पे, ये अमाउंट वगैरह इन सब चीज़ों के मुझे पे करना है, ये एक्जैक्टली है कि नहीं है। तो उसने मुझे कंफर्म करा कि हाँ, ये जो अमाउंट तुम देख रहे हो यही तुम्हें पे करना होगा यूनिवर्सिटी में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सीधा जाके वहाँ पर अप्लाई करा सबसे पहले ऑनलाइन। तो मुझे अलग जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की लिंक दिख गया था, मैंने उस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा, और उसके बाद पूरा फॉर्म जो 4-5 आपके स्लाइड्स होते हैं वो पूरा फिल करके मैंने उसको शेयर करा। उसके बाद मैंने उस फॉर्म की आईडी लेकर मैंने उनको मेल करा कि मैंने अभी अप्लाई करा है, आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक कर लो और इसको एक्सेप्ट कर लो। मैंने अलग से उनको अपना HS के एग्ज़ाम्स का भी जो मेरा रिजल्ट था, मैंने उसको भी उनके पास से स्कैन करके भेजा, जो मैं पढ़ी हुई थी वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिला था उसको भी मैंने स्कैन करके उनको भेजा था।
तो उनका रिस्पॉन्स मेरे को 1 हफ्ते के अंदर उस साइट पे ही आ गया था। उस साइट पे उन्होंने मैसेज भी मेरे को डाल दिया था, मतलब उसमें सेक्शंस होते हैं कि आपकी प्रोसेस कितनी चल रही है, आपके पास कोई मैसेज आया है कि नहीं आया है, या प्रोसेस कैंसिल हो गई है, तो ये सारी प्रोसेस आपको पता लग गई है। तो मेरे को वहीं पता लगा कि मेरा प्रोसेसिंग में चल रहा है। लेकिन टीचर ने मुझे मैसेज करा कि आपके पास वीचैट है, तो आई सेड कि हाँ मेरे पास वीचैट है। तो उन्होंने अपनी वीचैट आईडी मुझे दे दी थी, और उसके बाद मैंने उनको वीचैट पे कांटेक्ट करा, तो उन्होंने मुझे वहीं पे ही पूरी डिटेल उस चीज़ की दे दी थी, और मेरा एडमिशन लेटर भी वहीं भेज दिया था। लेकिन अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो वो हार्ड कॉपी भी ज़रूर मांगते हैं। तो मैंने हार्ड कॉपी के लिए पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि कम से कम आपको 400 UN देने पड़ेंगे। 400 UN अप्रोक्स जाते हैं लाइक 4,500 रुपये, 4,500, हाँ 4,500 रुपये के आसपास आपका जाता है एक कोरियर कराने के। जो कि मैं दिखा देती हूँ आपको, मेरा एडमिशन लेटर जो था, तो ये था मेरा एडमिशन लेटर, लाइक 3 पन्नों का मेरा एडमिशन लेटर था, जिसके मुझसे 4,500 रुपये मांग रहे थे ये लोग। लेकिन ऑलरेडी मेरा इंडियन फ्रेंड यहाँ पर था जो उनको डिटेल दे रहा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा एडमिशन लेटर लेकर मैं कोरियर करा देता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा सच तो कुछ नहीं है। उसने कहा कि सारी जगह नॉर्मली यही रेट लगता है। तो मैंने कहा ओके फाइन। देन उसके बाद उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है, नेपाल जा रही है, तो वो तुम्हें दे देगी। तो उसके हाथ मेरे फ्रेंड ने नेपाल भिजवाया, और नेपाल से मेरे कुछ फ्रेंडों ने मुझे कोरियर करा मेरे घर के एड्रेस पे। इसके लिए कम से कम भी मैंने 1,800 रुपये पे करा था नेपाल से लेकर दिल्ली तक आने के लिए। तो दिस इज़ हाउ आई जस्ट कट डाउन द एक्सपेंस, मतलब कम से कम भी मैंने 2,000 रुपये तो अपने बचाए लिए थे उधर भी। तो इस हिसाब से फिर मैंने एडमिशन मेरे को मिल गया था, और इसी के बेस पे मतलब ज़ेरॉक्स और आपका ओरिजिनल ये दोनों लेते हैं वीज़ा के समय, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो या तो आप फैक्स के थ्रू करा सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के थ्रू मंगवा सकते हो, या फिर आप कोरियर करा सकते हो। यही आपके पास ऑप्शन है एडमिशन के लिए। पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करें। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इधर नॉर्थ में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, साउथ में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, तो एटलीस्ट आप साउथ सिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आप साउथ सिटीज़ ये हैं, नॉर्थ सिटीज़ ये हैं, नॉर्थ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट है, ऐसे करके आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसके पास आप CSE जो साइट है उस पर जा सकते हैं। उसमें लिस्ट ऑफ आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अच्छे रैंक पर आती है। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा सकते हो, चूज़ कर सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। और उसके बाद खुद के पे कर रहे हो या फिर स्कॉलरशिप पे कर रहे हो, वो भी आप वैसे ही चूज़ कर। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप बेस पे आना चाहते हो तो आपको HSK 3 और 4 या फिर HSK आपका बहुत मैंडेटरी है, वहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। या फिर दूसरा आपका ऑप्शन होता है आप इंग्लिश बेस पे आ सकते हो, या तो आपने इंग्लिश में पहले कोई ग्रेजुएशन करी हो या फिर अपनी स्कूलिंग करी हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर आपका IELTS का एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप इंग्लिश बेस कुछ करना चाहते हो, उसके बेस पे स्कॉलरशिप पाना चाहते हो, तो ये ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ तो अगर आप पैसों से, खुद के पैसों से आ रहे हो, तो आप खुद ही सीधा अप्लाई करो, और उसके बाद आप एडमिशन लेटर अपने पास मंगवा सकते हो। और उसके बाद अगर फिजिकली मंगवाना है तो वो अपने आप देख सकते हो। ठीक है, कॉस्ट वगैरह क्या लगा मेरा, तो कॉस्ट वगैरह मैं बताऊँ कि मैंने बताया था कि नोट के अकॉर्डिंग साउथ में एकदम 50% का कट ऑफ था। लाइक कि मेरा जो साउथ की तरफ जो आ रहा था वो मेरा 80,000 रुपये से 1.5 लाख तक आ रहा था, और यहाँ मेरा जो है वो कुछ 60,000 रुपये के आसपास आपका एक सेमेस्टर का फीस है। उसके बाद डॉर्मेट्री अभी तक पे नहीं करा है, लेकिन जितना मुझे पता लगा है तो उतना हमें 1,500 रुपये ये साल का बताया था। 1,500 इज़ लाइक कि आपका 20,000 रुपये आपका साल का इसका रेंट है, जिसमें 4 लोग रहते हैं। इसके अलावा जो भी आपको एक्सपेंस पे करना होता है वो ये लोग साइड पे भी दे रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको एक ये फॉर्म भी मिल जाता है जिसके अंदर आपकी पूरी डिटेल होती है, मतलब आपका नाम वगैरह होता है, सब चीज़ होता है। ट्यूशन फीस कितनी पे करनी है, कितने महीने की करनी है, इंश्योरेंस कितना है, रूम का कितना देना है, और आपको हेल्थ का कितना देना है, इंश्योरेंस कितना देना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। तो ये आपको फिल करके देना होता है। तो एस्टिमेटेड यहाँ मेरा लगा था कम से कम भी 80-90 हज़ार रुपये मेरा लगा था सारी चीज़ों को मिला के। इट्स लाइक कि आप खुद काउंट कर सकते हो, मेरा 5,200 कुछ था सेमेस्टर फीस। मैं यहाँ पर आपको एक पोस्टर भी लगा दूंगी, मतलब जो मेरा एडमिशन फ़ीस
और ये सब चीज़ें थी, तो इतना कोई वो नहीं रहेगा। दूसरा अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप जो नॉर्थ की सिटीज़ हैं और उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसका आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और उसके हिसाब से अगर आप चूज़ कर सकते हो। पर आई विल सजेस्ट कि अगर आप खुद के पैसे यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्थ में ही, मतलब साउथ में ही आए, और अगर आप स्कॉलरशिप बेस पे जा रहे हो तो आप नॉर्थ में कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप आपको उसी बेस पे मिलेगी, आपके पास HSK और HSK के दोनों होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप ईजिली इंडियंस के लिए अब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही थे मेरे क्वेश्चंस के आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द से, तब तक के लिए बाय बाय एंड हर हर महादेव।